नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, जो कि मैं चैप्टर नंबर है 9.1। तो 9.1 का हमने 1 से लेकर 12 तक का क्वेश्चंस कर लिया था और आज होगा मेरा 13वां नंबर का क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल घंटी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, चलिए इसको हम फिगर से समझते हैं। देखिए एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ये मेरा हो जाएगा 13 नंबर का क्वेश्चन। एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है और ये मेरा समुद्र है। ये लाइट हाउस है 75 मीटर, ये मेरा लाइट हाउस है 75 मीटर, ठीक है। और यहाँ से हम दो जहाज़ को देख रहे हैं। एक जहाज़ यहाँ है तो एक जहाज़ इसके जस्ट पीछे, एक जहाज़ यहाँ है और एक जहाज़ यहाँ, एक जहाज़ यहाँ है और दूसरा यहाँ है। हम यहाँ से देख रहे हैं इस जहाज़ को या फिर इस जहाज़ को हम देख रहे हैं। अगर हम इस जहाज़ को देख रहे हैं यहाँ से, लाइट हाउस के शिखर से हम यहाँ से देख रहे हैं इस जहाज़ को, इसका नाम दे दीजिए आप जो है ए बी दे दीजिए आपका लाइट हाउस है, और सी और डी दो जहाज़ है, समुद्री जहाज़ है। तो हम लाइट हाउस के शिखर से जो है दो जहाज़ को देख रहे हैं। इस जहाज़ को हम देख रहे हैं तो इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है? इसका अवनमन कोण 45 डिग्री बन रहा है और इसका बन रहा है 30 डिग्री। इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री और इसका बन रहा है 30 डिग्री। इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ये हो गया मेरा 30 डिग्री और इसका कितना बन रहा है? 45 डिग्री। ये मेरा हो गया 45 डिग्री। ओके, तो कह रहा है कि सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि सी और डी ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे, माना ए बी बराबर 75 मीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऊंची लाइट हाउस है, ऊंची लाइट हाउस है। सी और डी क्या है? दो समुद्री जहाज हैं। सी और डी दो समुद्री जहाज हैं, ठीक है। तो दोनों समुद्री जहाज़ों को लाइट हाउस के शिखर से देखने पर उनका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो हमें निकालनी क्या है? सी और डी के बीच की दूरी। तो सबसे पहले देखिए हम त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे और फिर त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी सी से हम बी सी निकाल लेंगे। तो ये मेरा पी है, ये मेरा बी है। तो पी बटा बी किसका होता है? टेन थीटा का ना, और थीटा कितना है यहाँ? 45 डिग्री, यानी कि अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? त्रिभुज ए बी सी में
टेन टेन कितना 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाय बी सी। और टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, टेन 45 का मान 1 हो गया। और ए बी कितना दिया हुआ है 75 मीटर बटा बी सी, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। अब कोना कोनी गुना कर दें तो बी सी इज इक्वल टू 75, तो इसीलिए बी सी बराबर कितना निकल के आ गया मेरा 75 मीटर। ओके, अब देखिए अब हम देखेंगे कौन सा त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी बटा बी डी यानी कि ए बी बटा बी डी यानी कि टेन थीटा, पी हो गया पी, ये पूरा हो गया बी। तो टेन थीटा कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बटा बी डी। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 और ए बी का वैल्यू कितना है 75। तो बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी जोड़ सी डी, है ना, लिख सकते हैं ना। ये देखिए ना, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी जोड़ सी डी, तो हमने बी डी को बी सी जोड़ सी डी लिख दिया। अब देखिए कोना कोनी गुना 1/√3 इज इक्वल टू 75 बटा बी सी कितना निकला 75 जोड़ सी डी। अब जो है कोना कोनी गुना कर देंगे तो 75 प्लस सी डी इज इक्वल टू 75√3। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75। तो इसीलिए सी डी इज इक्वल टू 75 को कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, तो लास्ट में लिख देंगे अतः सी और डी के बीच की दूरी इज इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है आंसर। 14 नंबर का क्वेश्चन है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि इस आकृति में दिखाया गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे एक लड़की जो है ज़मीन पे 1.2 मीटर की लंबी लड़की खड़ी है ना। ये लड़की जो है एक गुब्बारे को देख रही है, तो इसके आँख से इस गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। लेकिन कुछ समय बाद जो है गुब्बारे उड़ करके यहाँ आ गई होगी, तो उसके बाद जो है इस लड़की के आँख से इस गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री। तो हमें निकालनी क्या है, ये गुब्बारा यहाँ उड़ रही थी, अब यहाँ से यहाँ आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। कहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इस बुक में देखिए आकृति में दिखाया गया है, तो हम इसको एक फ्रेश आकृति बना करके इसका नाम उम दे करके हम इसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसको समझिए। ये मेरा धरातल हो गया, एक लड़की खड़ी है यहाँ 1.2 मीटर की लड़की, 1.2 मीटर की लड़की, ठीक है। और जो है उस लड़की ने जो है भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में एक गुब्बारे को उड़ते हुए देखती है। मान लीजिए यहाँ गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है ना। तो ज़मीन से कितना ऊंचाई पर 88.2, टोटल कितना है 88.2 मीटर। ओके, तो गुब्बारा यहाँ उड़ रही है, लड़की यहाँ खड़ी है, तो लड़की जो है इस गुब्बारे को देख रही है, तो इस लड़की के आँख से इस गुब्बारे के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया है 60 डिग्री। ओके, देखिए अब कुछ देर बाद जो है ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ आ गई उड़ करके, ठीक है।
और इसकी ऊंचाई कितनी है, सेम है 88.2 मीटर। ओके, देखिए ये लड़की यहाँ से ज़मीन से इतना बड़ी लंबी है ना 1.2 मीटर, तो ये भी मेरा कितना, सॉरी ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गए ना। और इनका उन्नयन कोण कितना है, इनका उन्नयन कितना है, इनका तो 60 है, और इस गुब्बारे को देखती है तो इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए हम नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, ये लड़की मेरा हो गया सी डी, इसको नाम दे देते हैं हम ई, इसको नाम दे देते हैं एफ, इसको जी और इसको एच। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, अगर ये लड़की 1.2 मीटर है तो ये भी कितना होगा 1.2 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। ओके, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे माना सी डी इज इक्वल टू 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है ना, एक लड़की है, और ये मेरा बी और एच और ए और एफ दोनों जो है सेम ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रही है ना। ए एफ तथा बी एच बराबर 88.2 मीटर, 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में ऊंचाई पर हवा में गुब्बारे उड़ रही है, हवा में गुब्बारे उड़ रही है, गुब्बारे उड़ रही है। तो लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, उधर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें निकालनी क्या है, ई जी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए कौन सा त्रिभुज ले लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई लेंगे और हमें सी ई निकाल लेनी है। ए ई दिया हुआ है, देखिए कैसे निकालेंगे। त्रिभुज ए सी ई में tan कितना 60 डिग्री, इसका एंगल कितना है 60 डिग्री, कितना है इस त्रिभुज का एंगल ए सी ई का 60 डिग्री। ओके, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बटा बी हो जाएगा। तो ये मेरा पी हो गया यहाँ से यहाँ तक, ए एफ सॉरी ए ई, तो पी बटा बी, बी क्या है मेरा सी ई। तो P को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, P को यानी कि ए ई को क्या लिखेंगे, ए एफ माइनस ए ई, फिर से सुनिए, ए एफ माइनस ए ई, ये टोटल मेरा ए एफ कितना है 88.2, और ए एफ माइनस ई एफ क्या हो जाएगा, ए एफ माइनस ई एफ, यानी कि टोटल में से हम ई एफ घटा देंगे तो मेरा ए ई क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे ए ई बटा ई सी, तो tan 60 का मान कितना हो गया √3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ क्या है ए ई है ना,
तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ माइनस ई एफ लिख सकते हैं ना। तो ए एफ माइनस ई एफ बटा सी ई या ई सी जो लिखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, √3 इज इक्वल टू ए एफ कितना है 88.2 और ई एफ कितना है 1.2 बटा सी ई, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। √3 इज इक्वल टू 88.2 में 1.2 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 87 बटा सी ई, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको हम कोना कोनी गुना कर सकते हैं ना, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए अब इसको हम कोना कोनी गुना कर देंगे, सी ई गुना √3 हो जाएगा और 87 गुना 187 हो गया, तो सी ई गुना √3 हो गया इक्वल टू 87। तो इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा 87/√3, तो हम 87 को लिख सकते हैं 29 × 3 बटा √3। अब देखिए हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं ना, √3 × √3, तो √3 से √3 कट गया, क्या बच गया 29 × √3 मीटर। तो सी ई में निकला कितना 29 √3 मीटर। अब देखेंगे त्रिभुज बी सी जी में, ध्यान दीजिएगा इधर त्रिभुज बी सी जी में, तो ये मेरा पी हो गया और सी जी क्या हो गया बी, बी जी हो गया पी और सी जी हो गया, बी जी हो गया पी और सी जी हो गया बी। तो पी बटा बी किसका होता है tan थीटा का, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बी जी बटा सी जी। तो tan 30 का वैल्यू कितना था 1/√3। यहाँ ध्यान दीजिएगा हम बी जी को लिख सकते हैं बी एच माइनस जी एच, बी एच माइनस जी एच, यानी कि टोटल में से हम जी एच घटा लेंगे तो मेरा बी जी निकल जाएगा बटा सी जी। ओके, अब देखिए यहाँ सबका मान रखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू बी एच कितना है टोटल है 88.2 और जी एच 1.2 बटा सी जी। तो 1/√3 1/√3 इज इक्वल टू 88.2 में 1.2 चला गया, कितना बचेगा 87 बटा सी जी, 87 बटा सी जी। अब यहाँ देखिए इसको हम कोना कोनी गुना कर देंगे, तो सी जी बराबर क्या हो जाएगा 87√3, इसीलिए सी जी इज इक्वल टू 87√3 मीटर। तो हमारे पास सी जी निकला 87√3 और सी कितना निकला 29√3 मीटर। हमें निकालना क्या है ई जी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दो गुब्बारों के बीच की दूरी ई जी बराबर, तो यहाँ लिखेंगे हम चूँकि ई जी बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा सी जी माइनस सी ई, सी जी माइनस सी ई, सी जी माइनस सी ई, सी जी कितना निकला मेरा 87√3 माइनस सी ई कितना निकला 29√3, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 87√3 में से 29√3 चला गया तो कितना बचेगा 87 में से 29 घटाइए तो 17 में 9 गया 8, या 7 में 2 गया 5, यानी कि 58√3 मीटर। क्या निकला मेरा ई जी, ई जी बराबर क्या निकला 58√3 मीटर। और अंत में लिख देंगे अतः करके, अतः ई जी बराबर 58√3 मीटर आंसर। ओके, तो ये था मेरा 14 नंबर का सॉल्यूशन।